Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 9 बजे पहुंचेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। आज का दिन हमारे गर्व और अभिमान की एक अमर तारीख है। करगिल में पाकिस्तान पर विजय को 21 साल पूरे हो गए हैं। दिलों में जोश है, उमंग है और इसीलिए भले ही रविवार का दिन हो, लेकिन जोश हाई है और आज विजय दिवस के रूप में सभी इसको मनाएंगे। खुद रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे वॉर मेमोरियल। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सियासी दांव-पेच का दौर लगातार जारी है। पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल तक पहुंच गई है, जहां अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जो अब देश स्तर पर राज्यपाल के साथ बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के सियासी अखाड़े का केंद्र अब राजभवन बन चुका है। गहलोत और पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल कलराज मिश्र तक पहुंच चुकी है। गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं राज्यपाल कोविड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सत्र बुलाने के मूड में नहीं। अब यहां से निकलकर कहां जाएंगे? राजस्थान की राजनीति 5 सितारा होटल से निकलकर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई है, क्योंकि राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने कह दिया है कि हालात ऐसे नहीं है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे। पूरे हाउस को हम लोग विश्वास में लेंगे। पहले भी हमने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तमाम विधायकों के साथ में, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष से थे। कई अच्छी राय आई थी, उनको हमने माना था। यही परंपरा होती है। अशोक गहलोत ने हालातों को लेकर कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। वहीं विधायकों के साथ बैठक में अशोक गहलोत ने साफ किया कि ये जंग लंबी खिंच सकती है और विधायकों को कुछ और दिन होटल में रहना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं। राजस्थान की सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अब देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में राजभवन के बाहर धरना देने का प्लान बना रही है, जहां बीजेपी को लोकतंत्र का विरोधी बताकर घेराबंदी करने वाली है। उधर राज्यपाल से मुलाकात से पहले जयपुर के होटल में ही कैबिनेट की बैठक की, जिसमें हालातों को लेकर मंथन किया गया। वहीं बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया। उधर बीजेपी का एक दल भी राज्यपाल से मिलने पहुंचा और हालातों को लेकर चर्चा की। कांग्रेस जहां राज्यपाल पर बीजेपी के दबाव का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी राजभवन के घेराव को लेकर गहलोत से इस्तीफा मांग रही है। अरे जब घेराव होगा न तो गांधीवादी तरीके से होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा। सुनिए, लाखों लोग आएंगे। कब आएंगे? जब आप जुल्म करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे। लेकिन कलराज मिश्र जी के ऊपर एक कंकर भी आएगा तो पहले अशोक गहलोत जी को, उनकी कैबिनेट को और कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गांधी की पार्टी है। इस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? राजस्थान की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के नोटिस पर फैसला आना है, जो कि पायलट समेत 18 बागी विधायकों की किस्मत तय करेगा। वहीं विधानसभा सत्र बुलाकर राजनीति के जादूगर गहलोत कुछ और ही खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। गहलोत का प्लान बिल लाकर व्हिप जारी करना है। जो पायलट गुट के बागी बिल के खिलाफ वोट करेंगे, उनकी सदस्यता रद्द करने का हो सकता है। व्हिप के जरिए वो पायलट खेमे का खेल बिगाड़ने का प्लान कर रहे हैं, जहां उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा अब राज्यपाल बने हुए हैं। जयपुर से मौसमी सिंह और देव अंकु के साथ शरद कुमार, आज तक। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ लगी है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में
बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कोरोना को भगाने के लिए एक नया पापड़ की खोज की है और उनका यह मानना है कि इस पापड़ से कोरोना भाग जाएगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, खूब पापड़ खाए होंगे आपने। अरहर उड़द मूंग के पापड़ खाए होंगे, चावल के पापड़ खाए होंगे, आलू के पापड़ खाए होंगे, मगर ऐसा पापड़ नहीं खाया होगा जो स्वाद भी दिलाएगा, बीमारी भी भगाएगा और तो और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। जी हाँ, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के हाथ में आ गया है भाभी जी का पापड़। भाभी जी पापड़ की बाकायदा लॉन्चिंग कर रहे हैं बीकानेर के सांसद और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल का दावा है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। तो मतलब नाहक ही मरी जा रही है दुनिया कोरोना की दवाई बनाने में। यहाँ तो मामला एकदम साफ और सटीक है। पापड़ खाओ, कोरोना भगाओ। पापड़ ना हो गया, सुपर वैक्सीन हो गया। भाभी जी पापड़ है ना, वो कोरोना के लिए अच्छा साबित होगा। मंत्री जी ने जो लॉन्च किया है वो कारगर उपाय है। यहाँ बीकानेर वाले तो पापड़ खरीदने और खाने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, मगर जहाँ अर्जुन राम मेघवाल का वीडियो वायरल हुआ वहाँ तो लोग पापड़ खाने के बजाय सियासी पापड़ बेलने लगे। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा मंत्री जी कोरोना काल में मजाक कर रहे हैं, किसी ने कहा डॉक्टर अब मरीज को लिखेगा 2 टाइम भाभी जी कोरोना पापड़, किसी ने कहा वैक्सीन छोड़ो, पापड़ का प्रोडक्शन शुरू करो, किसी ने कहा सुपर पावर 2020 पापड़ मिसाइल। और तो और लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अपने किसी व्यवसायी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए मंत्री जी ने पापड़ का प्रचार किया। हालांकि पापड़ के इस प्रचार को अर्जुन राम मेघवाल दूसरे तरीके से देखते हैं। उनके ट्वीट से इसे समझिए। बीकानेर के पापड़, भुजिया और रसगुल्ले सुप्रसिद्ध हैं। मैं वोकल फॉर लोकल की मुहिम का समर्थन करते हुए आप सभी को अपने क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों के बारे में वोकल बनने की श्रृंखलाबद्ध रूप से अपील करता हूं, ताकि वोकल फॉर लोकल मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। वोकल और लोकल वाली बात तो समझ में आ रही है, मगर पापड़ से कोरोना जैसी बीमारी चली जाएगी, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। Audio Jungle. Audio Jungle.